देखिए वो ये कह रहे हैं जनाब 120 130 पे मिलेगी, लेकिन उनके दावा तो मैं नहीं कहूँगी, उनकी इस बात की बुनियाद ये थी कि जब क्रशिंग सीजन शुरू हो जाएगा तो फिर आप देखिएगा कि ये दाम जो है वो गिर जाएंगे। रऊफ साहब जो है, अब्दुल रऊफ साहब हमारे शो में ये कहकर गए थे, लेकिन क्रशिंग नहीं हुई तो फिर दाम कैसे नहीं। तो जनाब फिर ज़रा हम रुख करें तो नुमाइंदों का। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं इशरत खान, इसी तरीके से हमारे साथ लाहौर से मज़हर इकबाल हैं और कोयटा से अब्दुल्ला मक्सी हैं। पहले ज़रा कराची का रुख कर लें। तो कराची का रुख करते हैं। इशरत, आप बताइएगा इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, चीनी की कीमतें क्या चल रही हैं, सरकारी निर्ख क्या हैं और रिटेल पे किस कीमत मिल रही है चीनी की? जी हाँ, बिल्कुल साइम, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मैं इस वक्त शहाबुद्दीन मार्केट के पास ही मौजूद हूँ, लेकिन सुबह सुबह का टाइम है, चूँकि मार्केट बंद है, चंद दुकानें हैं जो कि खुली हुई है। चीनी की कीमतों के हवाले से बात की जाए, वैसे तो चीनी मीठी होती है, चीनी का नाम सुनकर ही मुँह में मिठास आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, शहरियों का यही कहना है कि अब चीनी का नाम सुन के मुँह में कड़वाहट आ जाती है। 190 रुपये से 200, 205 रुपये, 210 रुपये तक पर केजी दस्तियाब है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि आए रोज़ कभी टमाटर, कभी प्याज, कभी चीनी, इस तरह की तमाम जो आइटम है जो ज़रूरी होते हैं, जो डेली के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं, वो महंगे से महंगे होते चले जा रहे हैं। और सिर्फ चीनी महंगी होगी तो सिर्फ चीनी ही महंगी नहीं होगी, तमाम आइटम महंगे हो जाएंगे। जो मीठे बनते हैं, जैसे मिठाइयाँ हैं, जैसे दूसरे मीठी चीज़ें हैं, वो तमाम। अच्छा, होटल में एक चाय की जो कप की कीमत है वो 80 रुपये है, जबकि कट चाय की, कट से सदफ अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी तो दाढ़ भी गीली ना हो, वो 60 रुपये की आपको मिलती है। जबकि क्रशिंग सीज़न के हवाले से उन्होंने यही कहा था कि सिंध में जो है कि 15 नवंबर से क्रशिंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। सिंध के चंद एक एरिए में इस वक्त क्रशिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। ये क्रशिंग सीज़न 15 से 25 नवंबर का होता है, जो जनवरी तक जाता है, लेकिन पंजाब में इस वक्त क्रशिंग सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है। क्रशिंग सीज़न स्टार्ट होता है तो जो चीनी की कीमत होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि गन्ने की कटाई का जो सीज़न है वो शुरू हो जाता है। लेकिन ख़ासतौर पर एक चीज़ और भी बताऊं कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है जहां चीनी बरामद की जाती थी, वहां भी बॉर्डर बंद है। ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान, जहां बहुत ज़्यादा मिकदार में चीनी बरामद की जाती थी, उसके बावजूद बॉर्डर बंद है, चीनी नहीं जा रही, लेकिन चीनी शहर में महंगी है। ऐसा मालूम होता है कि जो मिल मालकान है वो चीनी खुद साख्ता महंगी कर रहे हैं। अमूमन ये होता है कि चीनी जब फसल आने लगती है तो वो गोदामों में रख लेते हैं और प्राइजेस महंगी करते हैं। जब प्राइजेस फुल आपके पीक पे पहुंच जाती है तो उसके बाद चीनी को बाहर निकालते हैं। यहाँ शहरियों का यही कहना है कि खुदरा चीनी कम की जाए। चीनी की जो कीमत है, अभी आपने खुद बताया, उन्होंने कहा था कि जो चीनी की कीमत थी वो 130 रुपये, 140 रुपये, 120 रुपये तक मिलेगी। आप 120, 130 और 140 देखें और कहाँ 200 रुपये देखे के 205 रुपये देखे, 210 रुपये देखे, यानी शहरी कहाँ से खरीदेंगे? हमारे जाएं तो कहाँ जाएं? बिल्कुल सही कह रही हैं इशरत आप। और ज़रा हम लाहौर का रुख करते हैं, क्योंकि पंजाब में अब बताया, जैसे वो कह रही है सिंध में तो किसी हद तक शुरू हो गई, पंजाब में शुरू नहीं हुई है, तो वहाँ पर हुकूमत कार्रवाई का हुकूमत ने ऐलान किया है और ये कहा है कि जो शुगर मिल्स जो हैं वो नहीं करती क्रशिंग का आगाज़, तो उन पर यौमिया 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। तो मज़हर इकबाल हमारे साथ है लाहौर से। मज़हर, पहले तो हमें दाम बताइएगा, लाहौर में क्या दाम है और भाई क्यों पंजाब में क्रशिंग नहीं हुई? दूसरा सवाल ये होगा मेरा आपसे। जी देखें, इस वक्त जो चीनी की सरकारी कीमत है वो 179 रुपये है फ़ी किलो, और शहर में 180 से लेके 190 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ रेट हैं। पंजाब के बाद शहरों में तो ये 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो चुकी है, क्योंकि पिछले दिनों पोर्टल जो लोकल चीनी का था वो खुल नहीं रहा था, जिसकी वजह से हुकूमत की भी ख्वाहिश थी जो चीनी बाहर से मंगवाई गई है वो फ़रोख्त हो। अच्छा, उसको लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे और इन्होंने मकामी पोर्टल भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से चीनी की कीमत में इजाफ़ा हुआ बाज़ जगहों पे, और मुल्क के बाज़ इलाकों में ये 220 तक भी गई है। अब लोकल पोर्टल खुल रहा है और क्रशिंग सीज़न शुरू हो चुका है। कुछ मिलों ने कल और कुछ ने आज अपनी पैदावार जो है वो चीनी की शुरू करने का ऐलान किया है, उसके लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया है।
तो अब चीनी आने वाले दिनों में सस्ती होने की अवाम तवक्को तो कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि जब चीनी की कीमत में पिछले दिनों इजाफा हुआ था 40 से 50 रुपए किलो और फिर उसके बाद चीनी बरामद की गई थी, तो इन्हीं मिल मालकान ने हुकूमत को ये लिख के दिया था कि आप हमें चीनी बाहर भिजवाने की इजाज़त दें, क्योंकि हमारे पास चीनी फालतू है और हम इसकी कीमत बढ़ने नहीं देंगे। ये तहरीरी तौर पर मुआहदा हुआ था, लेकिन उसके बाद चीनी की कीमत में तकरीबन 40 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ, करोड़ों अरबों रुपए कमाए गए। शुगर डीलर्स और शुगर मिल मालकान ने उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी जारी है, अभी तक उस इंक्वायरी का कोई नतीजा सामने नहीं आया, ना ही अभी तक किसी को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। अब हम बात करते हैं क्रशिंग सीज़न की। क्रशिंग सीज़न 1 नवंबर से शुरू होना था, लेकिन ये फिर 15 नवंबर तक चला गया। अब कुछ मिलों ने शुरू कर दी है, कुछ की आज शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें ताख़ीर करते हैं तो इससे चीनी की कीमत भी बढ़ेगी, फिर वो जो गंदम पछेती लगाई जानी थी वो उसका भी नुकसान होगा, फिर वो उसकी बुआई नहीं हो सकेगी। तो इस वक्त जो चीनी का बहरान कुछ दिन पहले था, लेकिन अब चीनी मिल रही है, लेकिन 180 रुपये सरकारी रेट 179 रुपये है। मिल रही है, लेकिन सरकारी रेट पर नहीं मिल रही चीनी। 90 रुपये। ठीक है मज़र इकबाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हम जरा कोयटा का रुख कर लेते हैं। अब्दुल्ला, हमने तो ये देखा है, इतलात है कि कोयटा में तो कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल है चीनी की कीमतें, 230 तक पहुंची हुई है। क्या सूरत हाल है कोयटा की? सरकारी रेट क्या है और किस रेट पर मिल रही है? बिल्कुल साहिब, देखें कि हमारा हमेशा इल्ज़ाम यही रहता था कि जो हमसाया ममालिक है वहाँ पे चीनी स्मगलिंग होती है, जिसकी वजह से जो चीनी की कीमत है उसमें इजाफा हो जाता है। तो इस टाइम जो सूरत हाल देख रहे हैं कि जो चीनी का उड़ान है वो जारी है और बेकाबू है, उसको कंट्रोल करना भी, जैसे लाहौर की बात की जाए या कराची की बात की जाए, वहाँ से यहाँ पे कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है कि क्योंकि जो परचून रेट पे इस टाइम जो चूरा पिसी हुई चीनी, जिसे वो दुबई वाली चीनी कहते हैं, वो इस टाइम जो है ना 220 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है पर केजी। और जो यहाँ पे सही वाली चीनी है, अच्छी वाली चीनी है, वो इस टाइम 240 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। जो परचून की बात कर रहा हूँ, होल सेल में 5 से 10 रुपए का डिफरेंस होगा इसमें। लेकिन ये है कि इस टाइम सूरत हाल तमाम जो शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ रेट चल रहे हैं, लेकिन ये है कि जो रेट हैं इस टाइम चीनी के यही हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है वो इस दौरान जो है ना काफ़ी मुतरक हो जाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि चीनी को जितना डंप किया जाए और महंगा करके उसको जो है ना फ़रोख्त किया जाए। तो ये भी एक बड़ा अलमिया है कि हमने ख़ुद साख्ता चीनी को महंगा कर देते हैं और ये सारा बोझ जो मलबा है वो आवाम पे पड़ जाता है, वो गरीब और मुतवस्ता तबका इससे काफ़ी परेशान होता है। तो दूसरी जानिब जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो भी गैर फ़ाल होती हैं कि चलो चीनी को या दीगर अशिया को जो कंट्रोल करने की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इक़दाम होने चाहिए, उस तरह का देखने में नहीं मिल रहा। तो इस हवाले से शहरी बरहा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, चीनी की कीमतों में इस्तेकाम लाई जाए। जो क्रशिंग की बात की जा रही है, तो क्रशिंग की देखें, पुराना चीनी तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है कि हालांकि स्मगलिंग भी नहीं हुई है, चीनी बाहर भी नहीं गई है, तो चीनी गई कहाँ, ये भी सवाल करते हुए शहरी नजर आते हैं। ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला मक्सी, इशरत आपका बहुत शुक्रिया, मज़हर आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब देखें ये सूरत हाल है, अब देखें गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि टाइम तो है, सीज़न का आगाज़ हो गया है, लेकिन इसके बावजूद क्रशिंग नहीं शुरू हुई है। अब ये जुर्माने किस हद तक आगे मजीद जाएंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।